वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DYK में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी चार धाम सीरीज में पहले ही भगवान जगन्नाथ के बारे में बात कर चुके हैं और अब हम अपने दूसरे धाम की ओर बढ़ते हुए आज आप सभी के सामने हाजिर हैं बद्रीनाथ धाम को लेकर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार चार धाम की यात्रा का बहुत महत्व है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा परिभाषित चार वैष्णव तीर्थ धाम हैं, जिसमें उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, पश्चिम की ओर द्वारका, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वर धाम है। यह चारों ही धाम चार दिशाओं में स्थित प्राचीन समय से ही चार धाम तीर्थ के रूप में मान्य हैं, लेकिन इनकी महिमा का प्रचार आदि शंकराचार्य ने किया था। माना जाता है कि उन्होंने चार धाम व 12 ज्योतिर्लिंग की सूची की थी। चारों धाम चार दिशा में स्थित करने के पीछे जो सांस्कृतिक लक्ष्य था वह यह कि इनके दर्शन के बहाने भारत के लोग कम से कम पूरे भारत का दर्शन कर सकें, वह विविधता और अनेक रंगों से भरी भारतीय संस्कृति से परिचित हों, वह अपने देश की सभ्यता और परंपराओं को जाने, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक महत्व बद्रीनाथ धाम को दिया गया है। इसका पता आपको आगे कथाओं से चलेगा। बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ अथवा बद्री नारायण मंदिर चार धामों में से एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 7th से 9th सेंचुरी में होने के प्रमाण मिलते हैं। यह हिंदू देवता भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में स्थित है। सर्दियों के समय में हिमालय एरिया में खराब मौसम के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीने अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक ही खुला रहता है। यह भारत के कुछ सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक है। हर वर्ष यहाँ लगभग 10 लाख तीर्थयात्री आते हैं। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी के आसपास नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी साउथ इंडिया के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं, जबकि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर को यूपी स्टेट गवर्नमेंट एक्ट में शामिल किया गया था, जिसे बाद में श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में उत्तराखंड ने एक 17 मेंबर कमेटी बनाई है, जो दोनों बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिरों को एडमिनिस्टर करती है। मंदिर के ठीक नीचे एक गर्म पानी का झरना है, जिसे गर्म चश्मा कहते हैं। सल्फर युक्त इस पानी को औषधीय माना जाता है। कई तीर्थयात्री मंदिर में जाने से पहले इस चश्मे में स्नान करना आवश्यक मानते हैं। इन चश्मों में सालाना तापमान 55 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बाहरी तापमान आमतौर पर पूरे वर्ष 17 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। तप्त कुंड का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज किया जा चुका है। मंदिर में पानी के 2 तालाब भी हैं, जिन्हें नारद कुंड और सूर्य कुंड कहा जाता है। मंदिर का नामकरण। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र को अलग अलग समय में अलग अलग नामों से जाना जाता रहा है। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा के नाम से उल्लेखित किया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग में यही इसका नाम था। त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया है। कलयुग में इस धाम को बद्रिकाश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। स्थान का यह नाम यहाँ ज्यादातर पाए जाने वाले बद्री यानी बेर के वृक्षों के कारण पड़ा था। एडविन टी एटकिंसन ने अपनी बुक द हिमालयन गेजेटियर में इस बात का रेफरेंस दिया है कि इस स्थान पर पहले बद्री यानी बेर के जंगल पाए जाते थे, हालांकि अब उनका कोई निशान तक नहीं बचा है। बद्रीनाथ नाम पर एक कहानी भी है, जो इस प्रकार है। मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए क्षीर सागर पधारे, जहां उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक बर्फबारी होने लगी। भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी से यह सहा नहीं गया और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और सारी बर्फ को अपने ऊपर सहने लगी।
माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूरा किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारी ही साथ पूजा जाएगा, और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है तो आज से मुझे बद्री के नाथ अर्थात बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ और इसके आसपास की जगह को किसी समय शिव भूमि मतलब केदारखंड कहा जाता था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हो गई। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब अपने ध्यान के लिए उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के पास यह स्थान बहुत पसंद आ गया था। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और रोने लगे। उनका रोना सुनकर माता पार्वती का दिल पिघल गया तो उन्होंने बालक के पास आकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने के लिए वह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान आज बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से जुड़ी एक अन्य कथा भी है जिसके अनुसार धर्म के 2 पुत्र हुए, नर और नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार के लिए कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वह वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडा पानी का चश्मा मिला जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी थी और नर नारायण ने ही अगले जन्म में अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया। महाभारत काल की एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा का शांति के लिए पिंडदान करते हैं। नर तथा नारायण। माना जाता है कि इन दोनों ने बद्रीनाथ मंदिर में कई वर्षों तक तपस्या की थी। बद्रीनाथ मंदिर के ओरिजिन के विषय में काफी ओपिनियन है। कुछ सोर्सेज के अनुसार यह मंदिर 8th सेंचुरी तक एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री था जिसे आदि शंकराचार्य ने एक हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर दिया था। इस बात के पीछे मंदिर की वास्तुकला एक प्रमुख कारण है जो किसी बौद्ध मंदिर के समान है। इसका चमकीला और चित्रित मुखभाग भी किसी बौद्ध मंदिर के समान ही प्रतीत होता है। अन्य सोर्सेज बताते हैं कि इस मंदिर को 9th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि शंकराचार्य 6 वर्षों तक 814 से 820 तक इसी स्थान पर रहे थे। इस स्थान पर अपने निवास के दौरान वह 6 महीने के लिए बद्रीनाथ में और बाकी के वर्ष केदारनाथ में रहते थे। हिंदू फॉलोअर्स का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब बौद्धों का पराभव हुआ तो उन्होंने इसे अलकनंदा में फेंक दिया था। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी में बद्रीनाथ की इस मूर्ति की खोज की और इसे तप्त कुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया। मूर्ति को एक बार फिर हटाया गया और तीसरी बार तप्त कुंड से निकालकर रामानुज आचार्य ने इसकी स्थापना की। विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख है। बद्रीनाथ नगर जहां यह मंदिर स्थित है हिंदुओं के पवित्र 4 धामों के अतिरिक्त छोटे 4 धामों में भी गिना जाता है और यह विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से भी एक है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ मंदिर लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। मंदिर पे आना जाना करने के लिए आज में 4 धाम हाईवे और 4 धाम रेलवे जैसी कई योजनाओं पर काम चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी बाबा बद्रीनाथ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल DYK से जुड़े रहें। जल्दी ही फिर हाजिर होंगे हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। जय बाबा बद्रीनाथ।